हेलो ऑल। आज बात करते हैं कि हम स्कोर कैसे करें, मार्क्स के हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाए और मेहनत भी कम करनी पड़े। एक्चुअली कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। अक्टूबर आ गया है, पूरा फेस्टिवल में मंथ निकल जाएगा और इस टाइम अगर मेरे हिसाब से आप वर्क कर रहे होगे तो पार्ट बी पे वर्क कर रहे हो, जो हमारी थर्ड बुक है। और अगर हम देखें तो जो हमारी थर्ड बुक है उसका वेटेज 20 मार्क्स है। ठीक है जी, हमारे बोर्ड में है तो 20 मार्क्स, जो 20 मार्क्स का वायवा भी होता है ना, वो भी इसी बुक के बेस पे ही बनता है। तो 40 मार्क्स का वेटेज होगा इस बुक का, अगर हम ध्यान से करें तो। अब अगर हम डिस्कस करें कि वेटेज क्या है, मैं जो डिस्कशन कर रही हूँ एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर जो 2023 में आपका के हिसाब से बोर्ड ने आपका अपलोड किया है, जिसमें बोर्ड ने प्लान क्या रखा हुआ है कि आपके 4 तो आने हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस, आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्कर, आपका 1 क्वेश्चन 4 मार्कर है और 1 क्वेश्चन 6 मार्कर है। देखिए इस बुक में आपके 2 चैप्टर कट गए हैं और उसका वेटेज भी बाकी बचे हुए चैप्टर पे चला गया है, यानी थोड़ी सी लेबर और कम हो गई है। ठीक है जी। अब इसमें जो बेसिकली मैं कहूंगी कि 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसपे वर्क कर लो, आपके 16 मार्क्स तो 20 में से उसी में से आ जाएंगे। 2 चैप्टर, बड़े नहीं है ज्यादा। मैं 2 चैप्टर्स पे फोकस कर रही हूँ इस टाइम, 2 चैप्टर्स पे बात कर रही हूँ जिसमें से 16 मार्क्स का पेपर सेट होना है। और ये जो 16 मार्क्स स्कोर करने के लिए ये जो आपके 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, समझ लो उसमें भी प्रैक्टिकल में सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं। आपसे एक 12 मार्क्स का रिटर्न पेपर जो 20 मार्क्स में वाइवा में कराया जाता है, वो भी पूरा का पूरा 16 मार्क्स इधर स्कोर होंगे, 20 वहां स्कोर होंगे। 40 नंबर का पेपर ये बी पार्ट करने से सॉल्व होता है। उस पर जरा डिस्कस तो करें। तो क्या स्ट्रेटेजी है, आपका एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस अकाउंटिंग रेशियो। उसमें नियर अबाउट मैथमेटिकल चैप्टर है, सम फॉर्मूलाज आर देयर, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को तो आपको समझना पड़ेगा। उस पर भी मेरी अब सीरीज आने वाली है जो मैं अकाउंटिंग रेशियोज को छोटी छोटी वीडियोस में सभी रेशियोज का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए कुछ वीडियोस बनाऊंगी, वो आगे आती रहेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ कौन सी वीडियो अपलोड हुई है जिससे कि आप उसे यूज कर सके। ठीक है जी। अब हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज की बात करते हैं। तो अगर हम सीबीएसई का सैंपल पेपर देखते हैं जो इस साल सीबीएसई ने लॉन्च किया है, एक 4 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म्ड है आपका, एक 3 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म्ड है और एक 1 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म्ड है। अब 8 मार्क्स का पेपर आपका रेशियो एनालिसिस से आ रहा है, फॉर्मूले तो लर्न करने हैं। 2 दिन 3 दिन लगाने इस चैप्टर पे, चैप्टर डन होता है, 8 नंबर आ जाते हैं। 8 नंबर यहाँ आएंगे, मैं कहती हूँ 8 नंबर उधर आ जाएंगे, जो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। आप देखिए, तो आप ये देखो बहुत छोटे चैप्टर पे वर्क करके आपके 8 मार्क्स आते हैं। ये तो हुआ रेशियो का डिस्कशन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कैश फ्लो, लास्ट चैप्टर होता है। इसमें से एक कंफर्म लॉन्ग 6 मार्कर आएगा और 2 1 मार्कर्स हैं जो सैंपल पेपर में दे रखे हैं, 2 1 मार्कर्स और 1 6 मार्कर क्वेश्चन, यानी टोटल पेपर इस चैप्टर से भी 8 मार्कर सेट हो रहा है। इसकी भी मैं अपनी वीडियोस अभी अपलोड करने वाली हूँ जल्द ही। तो आप देखो रेशियो और कैश फ्लो से 8 मार्क का पेपर सैंपल पेपर में आ रहा है, तो 16 मार्क्स आपके यहाँ पे डन। और ये चैप्टर ऐसे करना कि बस 16 डन। देखो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी, मैं इस पे बात कर रही हूँ कि अब मार्क्स स्कोर कैसे करना। अब जितनी प्रैक्टिस कर ली, जो कर लिया। अब तक कर तो बहुत कुछ चुके हो, पूरी कंपनी अकाउंट्स कर ली, पूरी पार्टनरशिप अकाउंट्स कर ली, वहां तो कुछ तो स्कोर करोगे ही। अब ये जो 20 नंबर हैं, 20 यहाँ और 20 प्रैक्टिकल में, यहाँ भी 40 नंबर लाने हैं, कैसे? और इससे पास हो जाते हैं बच्चे। हम ये कहते हैं कि जो पार्ट बी होता है, कुछ बच्चे जो बहुत ही एवरेज बच्चे होते हैं वो इस बुक से पास हो जाते हैं। तो 8 मार्क्स तो आप कीजिए आ गए। इसके अलावा एक चैप्टर आपका ऐसा है जिसमें आपसे मेन हेड और सब हेड पूछे जाते हैं बैलेंस शीट के या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के। तो 3 मार्कर क्वेश्चन वहां पे आ रहा है जिसमें आपको 6 सिचुएशन दी जाएंगी, जिसमें से मेन हेड और सब हेड पूछा जाएगा। वो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी हो सकता है और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। मेन हेड सब हेड आपको बताने होंगे। 1 मार्कर आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ रहा है, थ्योरी का क्वेश्चन। तो अब अगर आप देखते हो ना, तो सिर्फ थ्योरी में आपका 1 मार्कर ही एक तरीके से लग रहा है, बाकी सारा प्रैक्टिकल है। 20 नंबर यहाँ स्कोर करने हैं। स्ट्रेटेजी ऐसी फॉलो करना कि 20 में से 19 तो आ ही जाए। वैसे तो 20 आउट ऑफ 20 पे फोकस करना चाहिए इस बुक के लिए, 20 यहाँ है, 20 प्रैक्टिकल में। वर्क करोगे ना तो आ जाएंगे, वर्क करना पड़ेगा, बस यही चीज है। तो ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी, इसको बार बार सुनो और इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो।
मैं कहूंगी कि अपना एक टाइम टेबल मेंटेन करो, भैया आज रेशो पूरा करना है, आज कैश फ्लो कंप्लीट करना है और हमने गलत तो करना ही नहीं है। थैंक यू।